राम राम जी। जॉब लग से यूट्यूब चैनल देखने वाले सारे बहन भाइयों ने नवीन प्रजापति की तरफ से प्यार भरी राधे राधे राम राम। क्या ज्ञान भाई, सब ठीक ठाक हो गए। तो आप सभी को पता है कि हरियाणा पुलिस फीमेल कांस्टेबल की कल आंसर की आ गई। और भाई उसमें जो नोटिस था ऑब्जेक्शन का, उसके साथ एक नोटिस और दिया गया था, वो था नॉर्मलाइजेशन का भाई। ठीक है, ये नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस कैसे होगा भाई, इसके बारे में थोड़ा जानेंगे। ठीक है, और एचएसएससी हमारा पहली बार ये नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस करने जा रहा है, तो इसके बारे में थोड़ा समझेंगे कि ये कैसे कर सकता है, क्या इसमें आप लोगों का फायदा होगा, नुकसान होगा, किस शिफ्ट को नुकसान, किसको फायदा। ठीक है, और क्या आप लोगों का भाई सेफ स्कोर हो सकता है जहां तक आप अपने फिजिकल की तैयारी कर सकते हो, तो इसके बारे में थोड़ा करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मेरे पास एक नोटिस है भाई, ये ठीक है ना, ये नोटिस है किसका भाई, ये DSSS का है। ठीक है ना, DSSS का है। तो ये मैं लेके आया हूँ, नॉर्मलाइजेशन का इन्होंने दे रखा है, स्कोर नॉर्मलाइजेशन बेस्ड ऑन, ठीक है ना, डेविएशन मेथड। तो भाई कहने का मतलब क्या है कि भाई आप लोगों का जो एचएसएससी यानी सॉरी भाई एसएससी, ठीक है, उसके बाद भाई रेलवे, ठीक है, रेलवे, और जो DSSS भी है भाई, जितने भी आप लोगों के एग्जाम होते हैं वो सभी नॉर्मलाइज्ड होते हैं, उनका सबका प्रोसेस एक है। और ये प्रोसेस लिया गया भाई अपना नेशनल स्टैटिकल, ठीक है ना, इंस्टीट्यूट से लिया गया, इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट से ये फॉर्मूला लिया गया है। तो इसके बारे में थोड़ा अभी पढ़ेंगे, ये वो फॉर्मूला भाई, ठीक है ना। एक्शन क्या है, एक्शन है भाई एक नॉर्मलाइज स्कोर है भाई ईच कैंडिडेट, ठीक है, उसका फॉर्मूला है, उसके बारे में पढ़ते हैं। लेने को मैं भाई क्या ले सकता था, आपका जो एसएससी का ना, उसके वो भी मेरे पास पड़ा है, एसएससी का जो नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला, लेकिन वो थोड़ा क्या भाई, थोड़ा कॉम्प्लिकेट है, क्योंकि भाई उसमें थोड़ा ज़्यादा शिफ्ट होते हैं, इसलिए उसका जो नॉर्मलाइजेशन का है थोड़ा सा अलग है। लेकिन DSSS भी सेम हरियाणा पुलिस की तरह ही होते हैं, इनके एग्जाम ऑफलाइन भी होते हैं। ठीक है, तो इसका आप लोग समझ सकते हो ये कैसे होगा। तो अब हम चलते हैं आगे। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है, ठीक है। तो यहाँ पे S2 क्या है भाई, S2 है जो स्टैंडर्ड मीन शिफ्ट वाइज हाईएस्ट एवरेज स्कोर है भाई। ठीक है, हाईएस्ट एवरेज स्कोर है, जो हाईएस्ट एवरेज स्कोर, उसको हम डिवाइड कर देंगे किससे भाई, S1 से। S1 क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन कॉर्पोरेशन, ठीक है ना, कोरस्पॉन्डिंग शिफ्ट टू बी स्केल्ड टू S2, ठीक है ना, यानी जो भी डेविएशन इसका बनेगा, जो सेकंड शिफ्ट है यानी S2 जो बना है स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है ना, उसका उससे हम इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। और भाई X क्या भाई, इसमें रो स्कोर है, रो स्कोर ऑफ कैंडिडेट, यानी कहने का मतलब जो आपका स्कोर अभी आएगा, यानी आप लोगों के कितने ठीक हैं कितने गलत हैं, वो आप लोगों का एक्चुअल स्कोर है, उसमें नॉर्मलाइज नहीं हुआ। ठीक है, और भाई फिर उसके बाद अपना क्या है भाई, उसके बाद अपना है XAV। ये क्या है भाई, ये सिंपल एवरेज शिफ्ट है भाई, कहने का मतलब एवरेज, यानी हर शिफ्ट की एवरेज निकालेंगे कि हमारे हर एक शिफ्ट की एवरेज क्या है। ठीक है, और उसके बाद क्या कर लेंगे, ये हर एक शिफ्ट वाइज होगा भाई, ठीक है ना। उसके बाद शिफ्ट वाइज अलग से जो आप लोगों का क्या लगेगा, एवरेज का फॉर्मूला, और सीधा आप लोगों का नॉर्मलाइज मार्क्स हो जाएंगे हर एक कैंडिडेट के। ठीक है, तो और एवरेज कोरस्पॉन्डिंग शिफ्ट हाईएस्ट एवरेज स्कोर बेस्ड फॉर नॉर्मलाइजेशन, इसमें क्या कर देंगे, वो स्कोर ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये आप लोगों का पूरा क्या होता है, प्रोसेस होता है। अब आप लोगों को ये समझ में नहीं आया होगा, ठीक है, तो इसको मैं अपनी थोड़ी लैंग्वेज में समझाता हूँ, तो आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा भाई। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं पहले। तो देखो जो ये फॉर्मूला था ये किस बेस पे है, हम मान लेते हैं हमारी 3 शिफ्ट हुई। एक तो हुई भाई 19 तारीख की, सॉरी भाई अपनी हुई 18 तारीख की इवनिंग की शिफ्ट, ठीक है ना, आई बात समझ में, हुई थी भाई बिल्कुल। 19 तारीख की मॉर्निंग की शिफ्ट हुई, बिल्कुल हुई। ठीक है, और 19 तारीख की फिर क्या हुई भाई, आप लोगों की इवनिंग की शिफ्ट हुई, हुई भाई बिल्कुल। अब क्या है, ये थोड़ी क्या थी भाई, इजी थी, ये मॉडरेट थी, और ये मान लेते हैं कि हार्ड थी एज कंपेयर दोनों भाई। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, यहाँ पे एवरेज जो बच्चा स्कोर कर सकता है भाई, मान लो 70 उसने स्कोर कर दिया क्योंकि ईजी था। ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं कि भाई हम 60 स्कोर कर दिया, और यहाँ पे मान लेते हैं हम 50 स्कोर कर दिया। ठीक है, क्या कर दिया भाई, 50 स्कोर कर दिया। अब क्या है भाई, अब मेरे को इनका एवरेज निकालना है, ठीक है ना, मेरे को क्या करना है, एवरेज निकालना है। यानी कहने का मतलब जो हार्ड शिफ्ट वाले हैं उनको तो डेफिनेटली क्या होगा भाई, फायदा होगा। ठीक है ना, डेफिनेटली क्या होगा, हार्ड शिफ्ट वालों को फायदा होगा। कहने का मतलब कैसी, अब मैं क्या करूंगा भाई, ये 60 वाला तो ये वाले तो ठीक है एवरेज स्कोर, इनको तो मैं छेड़ूंगा नहीं। मैं क्या करूंगा भाई, 10 इसमें से माइनस कर दूंगा।
ठीक है। 10 मैंने इसमें से माइनस कर दिया और 10 इसमें ऐड कर दूंगा, ठीक है। आई बात समझ में, 10 इसमें क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा, तो मेरे क्या हो जाएगा, सभी इक्वल हो जाएंगे, 60-60 मेरे इक्वल हो जाएंगे। यही आप लोगों का एवरेज होता है। नॉर्मलाइजेशन का भी मतलब यही होता है भाई, ठीक है। अब इसमें क्या मतलब होगा, देखो इसमें और भी कुछ कंक्लूजन है, वो कैसे है भाई, देखो समझो बात। अब यहाँ पे ये नहीं है कि भाई मान लो चलो ठीक है 10 तो ऐड हो गए, वो 10 माइनस उसी में से होंगे भाई जिसके 70 होंगे, समझे बात कहने का मतलब। ये नहीं, मान लो अब इस शिफ्ट में इजी था, इसमें किसी के 60 है तो उसके 10 माइनस नहीं होंगे, उसके 60 ही रहेंगे भाई, ठीक है। उसके 60 रहेंगे, उसको ना फायदा होगा ना नुकसान होगा, उसके 60 ही है, क्योंकि एवरेज स्कोर हमारा क्या है, 60 है। अब इस इजी शिफ्ट में मान लेते हैं जो हमारी 70 थी, ठीक है ना, 70 जिसके एवरेज हो रहे हैं, ठीक है, उसमें भाई किसी के 48 ठीक है, तो जरूरी ये नहीं कि 48 भी माइनस होंगे इसमें से 10, 48 वाले के माइनस नहीं होंगे, उसको उसमें ऐड भी नहीं किए जाएंगे भाई, ठीक है ना। तो इसमें माइनस होंगे ना इसमें ऐड होंगे, ठीक है, क्योंकि इजी शिफ्ट थी तो आप लोग ठीक कर सकते थे, लेकिन इसमें से ना तो आपके नंबर काटे जाएंगे ना इसमें ऐड होंगे। आई बात समझ में। उसके बाद जो आप लोगों का 60 वाला है, जैसे जो मॉडरेट लेवल का था, उसमें अगर आप लोगों के 58 आगे मान लेते हैं भाई, तो 58 में क्या हो जाएगा भाई, 58 में आप लोगों के ना तो ऐड होंगे ना क्या होंगे आप लोगों के, बिल्कुल। तो ये आप लोगों का प्रोसेस रहेगा। ये जो आप लोगों के हार्ड वाले है ना, मतलब कहने का मतलब क्या है, जो मान लेते हैं हम हैं भाई किसी के 48 आगे, जो आप लोगों की क्या थी 19 तारीख की जो इवनिंग की शिफ्ट थी ना, उसमें बोल रहा हूँ मैं, 48 को नंबर आ गए भाई, ठीक है, यानी क्वेश्चन ठीक कर दिए, नॉर्मलाइजेशन हुआ, ठीक है ना, 10-10 नंबर बढ़ गए भाई, 10-10 क्वेश्चन की बढ़ गया, मान लेते हैं हम 10-10 क्वेश्चन बढ़ गए, तो इसका तो ऑब्वियसली बात है, इसका तो आएगा ही नहीं, क्योंकि भाई एवरेज जो आप लोग कट ऑफ लगी वो 60 क्वेश्चन पे लगी है, ठीक है। इसके हुए कितने, ये जोड़ लो, ये कितने हुए, 48 हुए भाई, ठीक है। आई बात समझिए। लेकिन हार्ड वाले को तो सबको फायदा मिलेगा, आई बात समझ में, वो फायदा मिलेगा, मतलब बराबर सबको नंबर दिए जाएंगे, ठीक है। कहने का मतलब यही है कि भाई जो हार्ड वाले हैं ना, उनको तो सबको जितना भी मतलब उनका स्कोर रहेगा, ठीक है। आई बात समझ में। जैसे मान लेते हैं कि भाई हार्ड वाला है, ठीक है ना, हार्ड वाले में एक दो चीज़ होंगी, देखो, एक के हैं कम, यानी कम है, यानी 60 से क्या कम है, ठीक है, तो उसमें तो ऐड होंगे, अगर 60 से ज़्यादा है, ठीक है ना, इसमें हार्ड वाले में 60 से ज़्यादा है तो उसमें ना तो ऐड होंगे ना क्या होंगे, माइनस होंगे, ठीक है। यानी हार्ड वाले का भी यही प्रोसेस है। लेकिन हार्ड वाले में क्या होगा, जिसके कम होंगे उसमें को बराबर नंबर दिए जाएंगे, ठीक है। आई बात समझ में, सबको क्या दिए जाएंगे, बराबर नंबर दिए जाएंगे। अगर 10-10 मिले तो सबको 10-10, फिर वो उसके खुद के क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा कि वो उसके इतने हैं कि वो जो कट ऑफ है उसको पार कर दे या ना कर दे भाई, ठीक है। ईजी वाले में भी यही है भाई, ईजी वाले में किसी के 70 है तो उसमें से माइनस हो जाएंगे, लेकिन जिसके कम है उसमें ना तो ऐड होंगे ना ही प्लस होंगे, क्योंकि उसका इजी था, उसको खुद करना था, उसकी कट ऑफ पार हो जानी चाहिए थी, ठीक है। इजी वाले में जिसका इजी था उसके कम है तो ना उसके ऐड होंगे ना माइनस होंगे, लेकिन जिसके ज्यादा है उसमें से क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। आई बात समझ में। अगर भाई ऐसे एवरेज करने लगे तो एवरेज का मतलब तो सभी को बराबर करना होगा, ठीक है ना, एवरेज नहीं होता ये मतलब, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन का मतलब एवरेज नहीं होता, एवरेज निकलता है, लेकिन शिफ्ट वाइज जब हम नॉर्मलाइज कर देते हैं बंदों को, ठीक है, उसके बाद एवरेज निकलता है, ठीक है, वो कट ऑफ मानी जाती है। ऐसे तो एवरेज करने लगे तो भाई मान लीजिए जिसका 48 है उसके भी 60 बना देंगे ये, तो सारे सिलेक्शन हो जाएंगे, सारा क्या फिर रह गया नॉर्मलाइजेशन का मतलब। तो नॉर्मलाइजेशन का मतलब यही होता है, जिस शिफ्ट में बच्चे के कम है, मतलब हार्ड शिफ्ट है, उसके नंबर बढ़ा देंगे, लेकिन उस हार्ड शिफ्ट में भी अगर किसी के ज़्यादा है, कट ऑफ से ज़्यादा है, तो उसके ना तो ऐड होंगे ना उसके घटेंगे, ठीक है। आई बात समझ में। ये नहीं कि उसके घटा के क्या कर दिया भाई, कम कर दिए, घटा ही नहीं जाएंगे उसके, ठीक है। आएगी बात समझ में। उसके बाद आप लोगों का जो इजी और मॉडरेट वाला है उनका भी सेम है। उनका सेम कैसे है, जैसे भाई मान लेते हैं, ठीक है, कि दोबारा मैं बता देता हूँ, जैसे मान लेते हैं भाई दो तरह की होगी भाई, ये मान लेते हैं इजी और मॉडरेट दोनों हैं, ठीक है। अब इसमें कट ऑफ है हमारी 60 पे, यहाँ पे क्या कितने पे है, 60 पे है। उसके बाद मैं देखता हूँ ये मेरा जो प्रोसेस है ना, इसमें मेरे 70 मार्क्स आए भाई, क्या मार्क्स आए, 70 मार्क्स आए, तो मेरे घटेंगे। अगर मेरे 48 है या 58 है तो ना मेरे ऐड होंगे ना मेरे क्या होंगे, घटेंगे, ठीक है ना। मेरा जितना स्कोर है उतना स्कोर रहेगा, मैं कट ऑफ से ही यहीं से क्या हो जाऊँगा, बाहर हो जाऊँगा, क्योंकि वो तो मैं बाद में भी होना था, ठीक है ना। नॉर्मलाइजेशन का मतलब यही होता है भाई, ठीक है, सबको नॉर्मल कर देंगे, वो तो मैं बाद में ही बाहर होना था, तो यहीं से आप लोग क्या हो जाओगे, बाहर हो जाओगे। इसमें इजी वाले का कट ऑफ मतलब जो नॉर्मलाइजेशन होता है उसका बहुत कम क्या मिलता है, आप लोगों को फायदा मिलता है, क्योंकि भाई आप लोगों की इजी शिफ्ट होती है तो आप लोगों को खुद से वो क्वेश्चन करने थे। आई बात समझ में। लेकिन जो हार्ड वाले हैं उनको भाई डेफिनेटली कट ऑफ से जो नीचे हैं उनको तो फायदा होगा, बराबर नंबर दिए जाएंगे, लेकिन कट ऑफ से जिनके ज़्यादा हैं उनके नंबर ना तो काटे जाएंगे और ना क्या किए जाएंगे, ऐड किए जाएंगे, ठीक है। यही होता है नॉर्मलाइजेशन। यही चीज़ उसने बताई जो पीछे मैंने बताया ना,
यही चीज़ उसने पीछे बताई है, ठीक है, कि भाई हम क्या करेंगे भाई, हाईएस्ट एवरेज स्कोर निकाल लेंगे, ठीक है ना, टेकन बाय बेस्ड ऑन नॉर्मलाइज फॉर नॉर्मलाइज, ठीक है ना, जो शिफ्ट होगा उसका हाईएस्ट एवरेज स्कोर निकाल लिया भाई, यानी हाईएस्ट स्कोर जो भी शिफ्ट है शिफ्ट वाइज करेंगे ये, ठीक है ना, कैंडिडेट वाइज नहीं करेंगे, शिफ्ट वाइज निकाल लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेंगे, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन स्टैटिक का एक चैप्टर है जो आप लोगों का +1 +2 सभी में होता है, तो वहां से स्टैंडर्ड डेविएशन का बारे में आप पता कर सकते हो कैसे निकलता है, ठीक है। फिर आप लोग क्या करेंगे, उसमें से भाई जो रो स्कोर आप लोगों का होगा उसकी मल्टीप्लाई कराएंगे, उसमें से घटा देंगे एवरेज पे, एवरेज शिफ्ट की जो सिंपल एवरेज होगी उसमें से उसको घटा देंगे और प्लस में ऐड कर देंगे आप लोगों की क्या, जो एवरेज कोरस्पॉन्डिंग शिफ्ट वाइज हाईएस्ट एवरेज होगी ना, जो टेकन बाय बेस्ड ऑन नॉर्मलाइज, वो उसमें क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, ठीक है। बात समझ में, कहने का मतलब यही है कि जो ईजी वाले हैं उनको भाई ज़्यादा फायदा नहीं होगा, सीधी बात है भाई। कहने का मतलब जो आप लोगों का मॉर्निंग का था यानी इवनिंग का था 18 तारीख का और मॉर्निंग का था, उनको ज़्यादा फायदा नहीं होगा। मॉर्निंग वालों को तो थोड़ा बहुत होगा लेकिन इवनिंग वालों को नहीं होगा क्योंकि उनका ईजी था। लेकिन जो 19 तारीख का इवनिंग का जिनका था, जिनकी हार्ड शिफ्ट थी, उनको डेफिनेटली फायदा होगा और वो कट ऑफ के आसपास पहुंच जाएंगे भाई, ठीक है। अब रहेगी सेफ स्कोर भाई, तो मेरे ख्याल से भाई जिसके भी अगर आप लोगों के मेरे हिसाब से 50 या 55 क्वेश्चन के, ठीक है ना, 50 या 55 क्वेश्चन के आसपास बैठ रहे हैं, तो आप लोग क्या कर सकते हो, 50-55 के आसपास बैठे तो डेफिनेटली आप लोगों का क्या आ जाएगा, फिजिकल आ जाएगा भाई, ठीक है ना। तो आप लोग तैयारी कर सकते हो। अगर आप लोगों के इतने स्कोर हो रहे हैं और आप तो नॉर्मलाइजेशन भी होगा तो बिल्कुल आप लोगों का आ सकता है। पहले ये 55 के आसपास घूम रही थी कि 55-55 होगा तो वहां तक आप लोगों का होगा, लेकिन अब ये 50 और 55 के बीच में हो सकती है। तो आप लोग अगर इतने क्वेश्चन आप लोगों के ठीक है तो आप लोग क्या कर सकते हो, अपनी तैयारी कर सकते हो फिजिकल के लिए, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। अगर कोई भी आप लोगों को क्या हो डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो को शेयर और भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। आप लोगों की हेल्प की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू, लव यू ऑल, बाय बाय, राधे राधे।